मैं मीनू शर्मा आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। हम सब पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का 32वां अध्याय, जो कि अंतिम अध्याय है। और अंत में आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा पाठ। अगर आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया है तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा का श्रवण कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो कथा शुरू करने से पहले सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। और अब हम आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। सुत जी ने ऋषियों से कहा प्रसंग बखान। 32वें अध्याय पर दया करो भगवान। ऋषियों ने श्री सुत जी महाराज से पूछा कि हे सुत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? तब सुत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली कि हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दो, उसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। और तब सुत जी महाराज ने आगे बताया कि माँ लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन लक्ष्मी जी बड़ी ही कुरूप थी। उसका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उसकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्दालक उससे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित, हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बहुत ही दुख हुआ। वह महर्षि उद्दालक से बोली कि क्योंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसीलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। इसीलिए आप मुझे यहाँ से कहीं अन्यत्र ले चलिए। उसकी बातों को सुनकर महर्षि उद्दालक बोले कि तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती, और यह स्थान तुम्हारे रहने योग्य क्यों नहीं है, और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, मुझे बताओ। तब लक्ष्मी बोली कि जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हो, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि न हो, अतिथियों का आदर सत्कार न हो, यज्ञ न होते हो, पति पत्नी आपस में कलेश करते हो, पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों और मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गौओं की हत्या की जाती हो, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हो, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। और उसके बाद सुत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि लक्ष्मी के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए और थोड़ी देर बाद वे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान न ढूंढ लूं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। और फिर महर्षि उद्दालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े। परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी
वे वापस नहीं लौटे तो ऐ लक्ष्मी विलाप करने लगी। जब बैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन ऐ लक्ष्मी का विलाप सुना तो वे बहुत ही व्याकुल हो गई और फिर भगवान विष्णु से दुखी होकर बोली कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत ही दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। और माँ लक्ष्मी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उस पीपल के वृक्ष के पास गए जहाँ की ऐ लक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी और फिर उसे आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले कि हे ऐ लक्ष्मी, तुम इसी पीपल की वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए रहो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए और तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। और फिर श्री शुत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा और पृथु, नारद का संवाद सुना दिया है, जिसे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। अब यदि आप लोग कुछ और पूछना चाहते हैं तो मुझसे अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य कहूँगा। और फिर सुत जी महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त होकर वहीं बैठे रहे और फिर उसके बाद वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसे संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। और यह था आज का अध्याय और इसके साथ ही कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण होता है। और अब सुन लेते हैं श्री तुलसी चालीसा पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब पर ताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही माति यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि हो क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि
मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ, करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं, करहूँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जनु नहीं कुछ नीम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा, 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विदित पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध जाहि, है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई, तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी, भाव से माँ तुझे नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे, यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होए। तो बोलिए तुलसी माता की जय। श्री तुलसी चालीसा पाठ संपूर्ण। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि जब भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।